अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन 5 जो है लेके हाजिर हुआ हूँ। तो जल्दी से क्वेश्चन की तरफ आते हैं। डिटरमिनेट वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। तो ये हमारे पास तो मैट्रिसेस लिखे हुए हैं, इनके बारे में हमने चेक करना है कि ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं है। तो सिंपली हम दोनों का प्रोडक्ट लेंगे और इन दोनों का नॉन सिंगुलर होना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इनका नॉन सिंगुलर चेक कर लें कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अगर तो ये नॉन सिंगुलर होंगे तो तब भी एक दूसरे के इन्वर्स बनेंगे। तो हम उसमें एक स्टेप ऐड करते हैं। इसमें अगर हम इसको ए मैट्रिक्स कह देते हैं, ये वाले को 3 5 4 7, इसका ट्रीटमेंट लेके देखें। 7 3 21 -20 तो 1, तो ये नॉन सिंगुलर है। ये तो यहाँ से क्लियर हो गया। इसी तरह इसको बी मैट्रिक्स लें, अगर 7 -5 -4 और 3, इसका ट्रीटमेंट लेके देखें। 7 3 21 माइनस माइनस प्लस, फिर एक और फार्मूले वाला -20, ये भी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इनका प्रोडक्ट अगर हम लेते हैं ए बी जो है, अगर वो आई आ जाता है देन ए एंड बी आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। एक दूसरे का क्या होंगे ये, फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएंगे। तो जल्दी से इनका प्रोडक्ट की तरफ आते हैं। ए बी लेते हैं हम, दोनों का प्रोडक्ट लें 3 5 4 7 7 -5 -4 एंड 3। तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 21 और माइनस का 20, 5 3 15 और 5 3 15 प्लस का 15, 4 7 28 और माइनस का 28 और 4 5 माइनस का 20 और प्लस का 21। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास आंसर मिल रहा है 1 0 0 और 1। सो ए बी इज इक्वल टू आई आ गया है। तो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये कहलाएंगे। ठीक है, इसमें इसका सेकंड पार्ट है, उस पर भी हम ऐसे ही सिंगुलरिटी चेक करते हैं पहले, और फिर उसके बाद उनका प्रोडक्ट ले लेंगे। तो अगर आई आंसर में मिल जाता है, मिरर मैट्रिक्स मिल जाता है, तो फिर दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएंगे। तो इसी तरह इसको भी ए और बी का नाम दें। ए मैट्रिक्स 3 1 3 माइनस का 4, इसका आंसर क्या आ रहा है -1, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह बी भी आए, -3 2 2 -1 प्लस का 3 माइनस का 4, ये भी क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। दोनों का प्रोडक्ट ले लें। ए बी 1 2 2 3 -3 2 2 -1, 1 इंटू 3 माइनस का 3, 2 इंटू 2 प्लस का 4, 1 इंटू 2 माइनस का 2, 2 3 6, 3 2 6, 2 2 4 एंड माइनस का 3, showing that 1 0 0 1 a b is equal to I, so a b matrices
आर multiplicative inverse of each other. Exercise 1.5 ये क्वेश्चन 6a is equal to 4 0 minus 1 2, b is equal to minus 4 minus 2 1 minus 1 and d is equal to 3 1 minus 2 2. ठीक है, तो हमारे पास एक रिजल्ट दिया हुआ है इधर, इसको हम कहते हैं इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लॉ। ये आप मेरी वीडियोस में इसको देख सकते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लॉ का नाम इसको हम देते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लॉ। ठीक है, तो ये हमने प्रूव करना है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है, अगर ए बी का होल इन्वर्स अगर हम लें तो राइट हैंड साइड के बराबर आती है नहीं आती, यानी ए एंड बी आर इन्वर्टेबल। अगर ए और बी जो है दोनों एक दूसरे का इन्वर्स हैं, इन्वर्टेबल हैं, इफ़ ए बी आर इन्वर्टेबल। ठीक है जी, यानी इनका इन्वर्स फिर एग्जिस्ट अगर करता है तो फिर ये लॉ जो अप्लाई होगा। तो इसका सबसे पहले प्रोडक्ट लेते हैं, ए बी 4 0 minus 1 2 और बी क्या है हमारे पास -4 -2 1 -1 4 4 ज़ार 16 प्लस 0 4 2 ज़ार 8 माइनस के साथ और प्लस का 0, इस तरह फिर माइनस माइनस प्लस 4 माइनस का 2 सॉरी प्लस का 2 4 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और इसी तरह 2 इंटू 1 2 हो जाएगा -1 ये -2 और -1 प्लस का 2 हो जाएगा और 2 -1 माइनस का 2 हो जाएगा, यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 2 2 इंटू 1 प्लस 2 एंड 2 इंटू -1 जो है माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 16 माइनस का 8 4 प्लस 2 6 एंड 2 माइनस 2 0। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। इसका डिटरमिनेंट के लिए ये इस तरह हम लाइन्स को स्ट्रेट कर देंगे 6 0। ठीक हो गया। अच्छा, अब 16 इंटू 0 तो 0 बिकम 0 हो जाएगा और एक माइनस का साइन एक फार्मूले का साइन, दो साइन मिलेंगे तो ये इसका आंसर 48 आएगा। ठीक हो गया, यानी ए बी हमारे पास ए बी का मॉडुलस जो हमारे पास क्या है 48 आया है। अब हमने क्या करना है, इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, यानी ए बी का इन्वर्स जो है जब हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइड बाय ए बी का मॉड। एडजॉइंट ऑफ ए बी फाइंड आउट करेंगे पहले, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें ये जो ए बी हमारे पास आंसर आया हुआ ये वाला, इसमें डायगोनल्स की प्लेसेस चेंज करते हैं, इसको 0 को ऊपर ले जाते हैं, 16 माइनस को नीचे ले आते हैं, इसके साइन चेंज करते हैं, ये +8 हो जाएगा और ये माइनस का 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 48। ठीक है, इस 48 को आपने क्या करना है, ईच एंड एवरी एंट्री के साथ डिवाइड करके देख लें, 0 और 48 8 और 48 -6 और 48 -16 और 48। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा 0, ये 8 6 और 48 1 और 6 आ जाएगा, 6 8 -1 बाई 6 आ जाएगा और ये माइनस का 1 बाय 3 आ जाएगा। ठीक है, ये तो थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड।
अब राइट हैंड साइड पे आए, बी इनवर्स पहले फाइंड आउट करें। फोर वन ज़ार फोर प्लस के साथ, और ये माइनस माइनस प्लस के साथ, ये आ जाएगा 2, 4 2 6 हो जाएगा। बी इनवर्स एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइड बाई पी मॉड, और जॉइंट क्या है हमारे पास, इनकी प्लेसेस चेंज करें। -1 ऊपर चला गया, -4 नीचे आ गया, प्लेसेस चेंज होगी इनकी, इनके साइंस चेंज हो जाएंगे। और बी जो हमारे पास कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह ए इनवर्स फाइंड आउट करें। ए का डिटरमिनेंट लें पहले। ए जो हमारे पास क्या है, 4 0 -1 2, इस लाइन्स को सीधा करना होता है हमने। ठीक है, 4 2 ज़ार 8 और प्लस 0 कर लें, -0 कर लें, वो एक ही आंसर बनेगा। ठीक है, और इसके साथ ए इनवर्स जो है वो फाइंड आउट करें। तो ए इनवर्स हमारे पास क्या आ रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए मॉड। अब दोनों का प्रोडक्ट लेके रख लेते हैं हम। ए मॉड हमारे पास 1/8 आ गया, और एडजॉइंट में हमने क्या करना है, उसकी प्लेसेस चेंज कर देनी है। ए की इसकी प्लेसेस चेंज करो, ये 2 पर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब दोनों का प्रोडक्ट लें, बी इनवर्स ए इनवर्स 1/6 और 8 को डायरेक्ट हम 48 लिख लेते हैं। अब दोनों की वैल्यूज़ डाल लेते हैं। बी जो है, इस एडजॉइंट बी की वैल्यू डालेंगे बी इनवर्स की, तो ये हो जाएगा -1 2 -1 -4, और ए जो हमारे पास आ रहा है वो ये आ रहा है 2 0 1 4 1/48 -2 +2, ठीक है, -0 +8 -0 +8, और इसी तरह यहाँ पे माइनस इंटू टू -2 और प्लस का नहीं, -2 और माइनस का 4, -2 -4, और इसी तरह 0 और माइनस का 16। तो इसको सॉल्व आउट करें तो 1/48 के साथ 0 8 -6 -16, ये चीज़ आपको यहाँ भी मिल रही है, ये और ये चीज़ आपकी इक्वल है। सो ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इनवर्स, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है जी, प्रूव्ड। तो ये चीज़ हमें इसमें प्रूव करना चाह रहे थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन, इसका सलूशन समझ आया होगा। अब इसी तरह हम इसमें नेक्स्ट अगले पार्ट पे जाते हैं। पार्ट 2 जो है इसका, उसको सॉल्व आउट करते हैं। डी ए का होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स डी इनवर्स। ठीक है, डी और ए मैट्रिक्स दोबारा अपनी इसके लिए फिर यहाँ दोबारा लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स जो हमारे पास वो क्या है, 4 0 -1 2, और डी मैट्रिक्स क्या हमारे पास
3 1 -2 2। ठीक हो गया। अब हम इसमें क्या करते हैं कि दोनों के डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं, ए का डिटरमिनेंट भी फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले जो डी ए लेते हैं, दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। डी ए जो है उसको फाइंड आउट करते हैं। 4 0 -1, माफ़ कीजिएगा, इसको डी को पहले लिखेंगे 3 1 -2 और 3 1 -2 2। ठीक है। और इसमें ए को बाद में हम लिखेंगे, क्योंकि ऑर्डर जो बहुत मैटर करता है मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि ए और बी की मैंने आपको बताया था कि कम्यूट नहीं करते, ए बी नॉट इक्वल टू बी होता है। सिंस ए बी जो हमारे पास वो बी ए के इक्वल नहीं आता, मोस्टली नहीं आता, इसलिए ऑर्डर्स जो हैं उनको हमने लाजमी रोज़े खातर रखना है। अच्छा, अब 3 1 -2 2 और 4 0 -1 2, इन दोनों का प्रोडक्ट लेके देखें। 3 4 12 माइनस का 1, 3 2 0 प्लस 1 इंटू 2, -2 इंटू 4 और प्लस 2 इंटू -1, और ये 0 और ये क्या प्लस का 4। 3 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 12 -1। ठीक हो गया। इसी तरह 3 इंटू 0 0 प्लस का 2 आ जाएगा, यानी फर्स्ट और सेकंड कॉलम। इसी तरह -2 इंटू 4 माइनस का 8 आ जाएगा, और ये माइनस का 2 आ जाएगा, और ये 0 + 4 4 आ जाएगा। 11 2 -10 एंड 4। ठीक है, ये हमारे पास अभी डी ए का रिजल्ट आया है। तो अब ये जो डी ए है इसके हमने क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट लेना है। डी ए का अब हम डिटरमिनेंट लेंगे। 11 2 -10 4, ये 44 हो जाएगा, और ये माइनस टू माइनस प्लस 20 हो जाएगा। ठीक हो गया। 2 इंटू 10 20, और एक माइनस ये और एक फार्मूले का माइनस है, दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे तो 20 का आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना बनेगा? 64। डी ए जो है वो हमारे पास 64 बनेगा। अब हमने क्या करना है, डी ए इनवर्स निकालना है। डी ए इनवर्स जो है निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ डी ए डिवाइडेड बाय डी का डिटरमिनेंट। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस तरह हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ डी ए, यानी इसकी डायगोनल्स वालों की प्लेसेस चेंज कर देनी है। 4 ऊपर चला जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया। और इसी तरह ये -2 हो जाएगा, और ये प्लस का 10 हो जाएगा, और ये डी मॉड जो है मॉडलस है उसका आंसर हमने यहाँ पर 64 रखा हुआ है। इसको भी हम क्या करते हैं, मज़ीद सिम्प्लीफिकेशन में नहीं जाते, पहले हम राइट हैंड साइड जो है उसको सॉल्व आउट करते हैं। उसके बाद अगर सिम्प्लीफिकेशन के स्टेप्स में जाने की ज़रूरत पड़ी तो हम जाएंगे, अदरवाइज़ यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक होता है। अगर आप फार्मूले को फुलफ़िल कर रहे हैं, आपका डिटरमिनेंट जो है वो प्रॉपर निकला हुआ है, उसमें कोई भी एरर नहीं है, कोई मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी मसला नहीं है, तो हम इसको इसी तरह भी रख सकते हैं। एक भी आपका आंसर ठीक होगा सोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम सिम्प्लीफिकेशन में जाएंगे तो वो सिर्फ एक स्टेप्स 2-3 उसमें ना इंक्रीज़ कर जाएंगे। ठीक हो गया। अब भी ए इनवर्स, उसके लिए हमने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए मॉड। ठीक है, तो ए जो है हमारे पास गिवन है, ए जो है इसका पहले डिटरमिनेंट ले लें। और 2 * 8। ठीक हो गया।
इसका हमने क्या कर लिया है, डिटर्मिनेंट ले लिया। 4 2 ज़ार 8, 0 आंसर आ गया इधर से। 0 to 1 0। तो इसी तरह ए इनवर्स जो फाइंड आउट होगा वो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट जो हमारे पास क्या है, इसके डायगोनल्स की प्लेसेस चेंज करें। 2 4 0 प्लस 1 डिवाइड बाई 8। ठीक है, इस ना बी इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। बी सॉरी बी नहीं, डी इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो वो क्या होता है जी हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ डी आवर डी मॉड। तो डी जो है उसका एडजॉइंट भी लेते हैं और उसका डिटरमिनेंट भी लेते हैं। 3 1 -2 2, 3 2 ज़ार 6 और प्लस का 2, ये भी 8 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें जाके वैल्यूज़ डालें डी इनवर्स में। तो क्या वैल्यूज़ आ रही हैं हमारे पास, 2 3, 2 ऊपर ले जाएं, 3 नीचे ले आएँ, -1 कर लें और ये प्लस का 2 कर लें और ओवर 8 कर लें। ठीक है जी, तो अब हमने क्या करना है, ये डी ए जो है इसमें ए इनवर्स की वैल्यू पहले डालनी है हमने, ए इनवर्स डी इनवर्स। तो ए इनवर्स की वैल्यू जो है यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही है, ए इनवर्स की वैल्यू आ रही है हमारे पास 1/8 और उधर से डी इनवर्स भी 1/8 है। और दोनों के क्या करना है हमने, वैल्यूज़ को लिख देना 2 0 1 4। पहली रो में 2 0 है, दूसरी में 1 4 है, और डी में 2 -1 2 3, 2 -1 2 3, ये तो 1/64 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके देख लें। 2 2 ज़ार 4 प्लस 0, 2 फर्स्ट कॉलम 2 2 ज़ार 4 0, 2 1 2 -2 और प्लस 0, 1 × 2 2 और 4 2 ज़ार 8। ठीक है, और 1 × 1 -1 और प्लस का 12, 4 -2 10 और 11। देखिए 4 -2 10 और 11 64, 4 -2 10 11 64। तो बेशक आप इनको एज इट इज़ रखें या इनको डिवाइड कर दें। डिवाइड में भाई ये होगा कि सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स जो हैं हमारे वो बढ़ जाएंगे, आंसर में दोनों सूरतों में सेम मिलेगा। ठीक हो गया, यहाँ पे रखते छोड़ दें इसको, क्योंकि डायरेक्टली तो ये इस पर कैंसल आउट नहीं होगा, ये तो 2 के टेबल पे कैंसल होगा। तो यहाँ तक भी आपका आंसर जो है वो ठीक है। हैंस प्रूव्ड कि डी ए जो है का होल इनवर्स जो है हमारे पास ए इनवर्स डी इनवर्स के बराबर आता है। सो ए डी आर इन्वर्टेबल है। ठीक है, इनका इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.5 की तमाम क्वेश्चंस का एंड हुआ है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट जो है अपनी आने वाली वीडियोस में क्रेमर्स रूल्स और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड पे जाएंगे। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ इन टच रहिए, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।